कर्पूरगौरं करुणाम्बतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देव उमां पते सुरगुरां वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः बोलो शंकर भगवान की जय। मां पति महादेव की जय। देवी भगवती का हिमाचल के यहाँ जन्म लेना तथा 8 भुजाओं का रूप धारण करके मेनका को साक्षात दर्शन देना। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जन्म के पश्चात तुरंत ही देवी संसारिक कन्याओं के समान जो है वहां पर रोने लग गई और उनके रुदान से वो शब्द को सुनकर नगर की स्त्रियां वहां पर तुरंत हिमाचल के महल में दौड़ी आई और हिमाचल अपने यहाँ देवी का अवतार लेने के संबंध में सुनकर जो है अत्यंत आनंदित होकर अपने महल में पहुंचे। उन्होंने बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया और उस समय आदिशक्ति ने 8 भुजाओं वाला रूप धारण करके मेनका को जो है साक्षात दर्शन दिया और उनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट था जो मरकतमणि के समान था और अपनी 8 भुजाओं में शंख चक्र गादिया और धनुष बाण इत्यादि धारण किए हुए जिनके भिन्न भिन्न अंगों में बंधे हुए बाजूबंद हर कंकण खनखनाती हुई करधानी झुनझुनाते हुए करते और कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिला रहे थे। उस समय मेनका ने देवी की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवती, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे घर में जन्म लिया है। इस समय आपका जो स्वरूप है वह सदा मेरे मन में स्थित रहेगा और अब आप बाल स्वरूप बनकर मेरे लिए सुख प्रदान कीजिए। यह सुनकर महामाया ने कहा कि मैंने यह स्वरूप इसलिए धारण किया है कि तुमको किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, क्योंकि वरदान देते समय तुमने मेरा यही स्वरूप देखा था। और इतना कहकर देवी पुनः बाल रूप धारण कर लिया और वहां पर रोने लग गई। महाराज हिमाचल ने विधि पूर्वक जो है देवी का जात कर्म किया और फिर ब्राह्मणों को उनको जी खोलकर दान दे दिया और याचकों को जो है तो मुंह मांगी वस्तुएं देकर वहां से उनको विदा किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार किया। ऋषियों ने महर्षियों ने तारा, महाविद्या, कांति आदि अनेक नाम बताए। हिमाचल के महल में देवी चांद के समान बढ़ने लग गई और हिमाचल के महल में यहाँ और भी जो है संतानें थी, मगर वहाँ सबसे प्रेम और अधिक गिरजा से करते थे। अब साधारण संसारिक कन्याओं के समान आहार व्यवहार करने लग गई। जगदम्बा उनके साथ खेलती और तनिक बड़ी होकर जो है कौड़ियों को खेलने लगी और जाकर जल क्रीड़ा करती। संसार प्रथा अनुसार उन्होंने अब विद्या अध्ययन भी आरंभ कर दिया था। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गिरजा की सुंदरता का क्या कहना है। उन्होंने और उनके सौंदर्य को देखकर चंद्रमा भी जो है लज्जित हो जाता है। गिरजा की आंखें देखकर हिरण बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी वाणी सुनकर जो है कोकलादिक ने अपनी आवाज के अहंकार का त्याग कर दिया था। ऐसा जान पड़ता है जैसे कि ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त कला जो है गिरजा जी के स्वरूप में डाल दी है और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु ने समुद्र में से जो निकला था उनकी उपमा भी जो है गिरजा को देते हुए लज्जा को अनुभव करती है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक दिन जो है तुम राजा हिमाचल के महल में पहुंचे और
वहाँ पर शिव लीला थी। तुम सदा से भगवान की प्रेरणा से ही वहाँ पर गए और वहाँ तुम्हारे पहुँचने पर जो हिमाचल ने यथायोग तुम्हारा आदर सत्कार किया। फिर राजा हिमाचल ने अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाए और उसको तुम्हारे चरणों में डाल दिया। उससे भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया और स्वयं भी नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने लग गए और कहने लगे कि ऋषिराज, आप तीनों कलौ अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य का हाल जानने वाले हैं। कृपया मेरी कन्या की रेखा देखकर बताइए कि इसका पति कैसा होगा। महाराज हिमाचल के ऐसे कहने पर तुमने जो है गिरजा का हाथ देखा और कहने लग गए कि राजेश्वर, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा अति उत्तम है। इसका पति योग्य, नंगन रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमानी रहित तथा अपवित्र होगा। सदा साधु वेश धारण किए रहेगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और उसकी पत्नी मेनका दुखी हो गए, लेकिन गिरजा ने तुम्हारी यह बात सुनकर विचार किया कि नारद जी की बात कभी झूठी नहीं होती है। यह लक्षण तो भगवान श्री रुद्र के ही हैं। यह सुनकर वह आनंदित हो गई। महाराज हिमाचल ने तुमसे कहा कि ऋषिवर, इसके लिए अब क्या उपाय हो सकता है? तो इस पर तुमने उत्तर दिया कि राजन, जो कुछ कन्या की रेखा कहती है वह सब कुछ होकर ही रहेगा, लेकिन यह लक्ष्मण भगवान श्री रुद्र से मिलते हैं और श्री रुद्र में जो अशुभ लक्षण हैं वह भी शुभ ही कहे जाते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान रुद्र के साथ ही करो। लेकिन इसमें एक कठिनाई यह है कि रुद्र भगवान पार्वती पर प्रसन्न किस प्रकार होंगे। इसके लिए पार्वती तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करवाओ। इतना कहकर तुम वहाँ से जो है विदा हो गए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, भगवान शिव जी का कहना और उनकी लीला बड़ी अद्भुत है। उनके अधीन जो है तीनों लोग हैं, इसलिए तुमको भी चाहिए कि सब संकादिक को त्याग कर और उनसे प्रेम करो। कई लोग कहते हैं कि गिरजा का विवाह स्वयंवर की प्रथा के अनुसार हुआ था, किंतु ऐसा कहना गलत है। और कुछ लोगों का कहना है, कथन है कि भगवान सदाशिव जो है नंगन रूप में भिखारी के वेश में बैल पर सवार होकर गिरजा से विवाह करने के लिए हिमाचल के द्वार पर आए थे। उस समय शुक्र और शनिदेव भी गुप्त रूप से उनके साथ थे। इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम जो है महाराज हिमाचल का अहंकार नष्ट किया था। उसके पश्चात कृपा कर बरात पर चढ़कर विवाह करने के लिए आए थे। और आचार्य कहते हैं कि गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव जी उनको ब्याहने के लिए आए और उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की और अनेक तरह के चरित्र दिखाए। इस प्रकार जैसा किसी का विचार होता है और जैसा कोई भगवान सदाशिव जी महाराज से स्नेह करता है, वैसे ही उसको भगवान दिखाई देते हैं। ऐसी बातों में शंका व संदेह करना उचित नहीं है। सबसे पहले मैं भगवान शंकर जी के स्वयंवर तथा विवाह का वर्णन करूंगा तथा तनिक सुनो कि जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन मेनका ने महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा कि हे प्राणनाथ, हमारी पुत्री युवावस्था को प्राप्त हो गई है, अतः किसी सुंदर, स्वस्थ व गुणवान युवक को ढूंढिए और उसके साथ इसका विवाह कीजिए। जैसी यह रूपवती गुणवती है वैसे ही इसके लिए वर तलाशना अब हमारा कार्य है। इस पर जो है राजा हिमाचल ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, देवर्षि नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। यदि तुमको अपनी पुत्री से प्रेम है तो उसे भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप करने को कहो। जब भगवान श्री रुद्र इससे विवाह करना स्वीकार कर लेंगे तो उनके अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाएंगे। महाराज हिमाचल की बात सुनकर मेनका प्रसन्न हो गई, लेकिन भगवान सदाशिव जी महाराज योगी रंगन रहने वाले,
निर्गुण और काम वासना रहित, माता पिता से हीन, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होने के कारण संबंध में विचार कर उसकी आंखों में अश्रुधारा जो है बहने लग गई। मुख से बात न निकल सकी। मेनका की यह दशा देखकर श्री गिरजा ने माता के मन की बात समझकर उनको धैर्य देते हुए कहा कि माता जी, मैंने आज रात्रि जो है चौथे पहर में एक विचित्र स्वप्न देखा है और इस स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए थे। उसने प्रसन्न होकर दया दिखाते हुए मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप कर। मेनका ने उसी समय पार्वती के स्वरूप के संबंध में उसके पिता राजा हिमाचल को बताया और इसके कुछ दिन बाद जब जो है भगवान रुद्र अपने मुख्य गणों के साथ हिमाचल प्रदेश में पधारे और गंगा जी के तट पर एक रमणीक स्थान देखकर आत्मचिंतन करने लग गए और उनके आने के संबंध में सुनकर हिमाचल ने अपने मंत्रिमंडल सहित जो है उनकी सेवा में वहां पर उपस्थित हुए और बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया। भगवान ने हंसकर उनसे कहा कि हे राजेश्वर, मैं इस प्रदेश में तप करने के विचार से आया हूँ। मैं यहाँ गंगा के तट पर तप करना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसा प्रबंध कर दे जिससे कि यहाँ कोई न आए, जिससे कि मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न न पड़े। तो महाराज हिमाचल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, आप स्वतंत्र होकर यहाँ पर तप करें, मैं हर तरह से आपकी सेवा करूँगा। और इतना कहकर रुद्र भगवान को नतमस्तक होकर महाराज हिमाचल अपनी राजधानी को वापस लौटाए और मेनका को सारा वहाँ पर जो है जो वृत्तांत हुआ वो सुनाया और उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंगा के तट की ओर जहाँ पर कि भगवान रुद्र आत्मचिंतन कर रहे हैं वहाँ कोई भी न जाए। यदि कोई जाएगा तो उसे यथा योग दंड दिया जाएगा। फिर कुछ दिनों के पश्चात महाराज हिमाचल पार्वती के साथ पुष्प फल आदि लेकर रुद्र भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और गिरजा को उनके सामने ले जाकर कहने लगे कि प्रभु, यह मेरी कन्या पार्वती है, यह आपकी सेवा करनी चाहती है और यह नित्य ही आपका पूजन भी करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले और सामने खड़ी अत्यंत रूपवती गिरजा को देखकर उन्होंने फिर हिमाचल से कहा कि राजेश्वर, यह कन्या गुणों तथा रूप की खान प्रतीत होती है। चंद्रमा के समान रूपवती होने के कारण मैं इसका यहाँ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की सुंदर स्त्रियों के निकट रहने से हमारे जैसे तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। भगवान सदाशिव की बात सुनकर राजा हिमाचल अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन माता पार्वती बिल्कुल भी न घबराए और उन्होंने कहा कि योगेश्वर जगदीश्वर कृपा सागर, आपने यहाँ पर एक महान तप करने का विचार किया है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तपस्या शक्ति युक्त नहीं है? क्या शक्ति सब कर्मों से प्राकृत नहीं मानी गई है और शक्ति से ही चराचर जगत रचना, पालन और श्रृंगार हुआ है? आप तनिक विचार करें कि यहाँ प्रकृति क्या वस्तु है और आप कौन हैं? आप ही कहें, यदि प्रकृति न होती तो यहाँ शरीर और स्वरूप किस प्रकार का हो? यदि जीव सदा सदैव शक्ति का ध्यान पूजन करते रहे तो संसार के कार्य जो है सुगतमा पूर्वक चलते रहेंगे। भगवान शिव का वचन सुनकर जो है और प्रश्न का उत्तर दे, हिमाचल कन्या में प्राकृतिक का तप द्वारा नाश कर चुका हूँ। अब तो मैं तत्व रूप में स्थित हूँ और साधुओं के लिए प्रकृति का संग्रह करना चाहता हूँ। उचित नहीं है, इस सत्य से आप भली भांति परिचित हैं। और इस लौलिक व्यवहार के अनुसार गिरजा हंसकर बोली कि योगीराज, आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर मैं तनिक विचार कर कहे। मैं आपसे आप पूछना चाहती हूँ कि यदि आप प्रकृति का नाश कर चुके हैं और आप किस प्रकार यहाँ विद्यमान हैं? यह सारा जगत तो प्रकृति से बंधा हुआ है ना, और उसी प्रकृति के द्वारा ही संसार का समस्त कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप प्रकृति को समझ नहीं पा रहे? मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष है। आप भी मेरी कृपा द्वारा चेष्टावान एवं सगुण है, नहीं तो आपकी स्वीकार के लिए सामर्थ्य नहीं है। हे नारद, श्री गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर जो है भगवान सदाशिव ने कहा कि हे पार्वती,
यदि माया रहित परमेश्वर हूँ तो फिर आप भक्ति प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाइए। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने महाराज हिमाचल से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा कि राजेश्वर, तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य प्रति आकर मेरे दर्शन कर सकती है। भगवान को प्रसन्न देकर हिमाचल भी प्रसन्न हो उठे और गिरजा सहित भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके महलों में वापस लौट आए। उस दिन के पश्चात गिरजा जी नित्य प्रति अपनी सखियों के साथ लेकर भगवान सदाशिव के लिए पूजन के लिए वहां पर जाने लगी। कभी कभी वहां भगवान के सामने प्रेम रस और श्रृंगार रस संबंधी गान भी करने लगती। गिरजा का अधिक समय श्री महेश भगवान की सेवा और पूजा में व्यतीत होने लगा। गिरजा को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर भगवान सदाशिव ने सोचा कि उमा तभी तपस्या कर पाएगी जबकि इसके भीतर का अहंकार का नाश हो जाएगा। इसको ग्रहण भी उसी समय करूंगा। ऐसा विचार कर भगवान सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे, मगर उसको इस प्रकार की चिंता से लग गई और वह भक्तिपूर्वक अपनी पूजा करते देखकर इसी बीच तारकासुर से पीड़ित ऋषिमंडल इंद्रादि देवताओं ने मुझसे आकर कहा। फिर मैंने कामदेव को आज्ञा दी और मेरी आज्ञा अनुसार कामदेव उस स्थान पर गया जहां पर भगवान सदाशिव आत्मचिंतन कर रहे थे और नाना प्रकार की माया फैलाने लगा। वहां भगवान रुद्र को चलायमान न कर सका, बल्कि उल्टे सदाशिव भगवान से वहां भस्म हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय गिरिजा जय गणेश गिरिजा शुभन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिबाल, बाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नागपनी के, गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र खाल वागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोय, मैंने मात की है दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्याय, करत त्रिशूल सोहत छवि भारी करत शता शत्रुंचय का, नंदी गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल है जय, कार्तिक श्याम और गण राहु या छवि को कई जात नकाओ, देवन जबैन तबई दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुआर, तुरत गडानन आप पटायो लव निमेश मारी गिराय, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरा सर सुन युद्ध मचाई, किया तपय भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरा, दीनन माशुम तम शोको नाई, सेवक स्तुति करत सदा, वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई, प्रगट उदित मंथन में ज्वाल, झरे सुरासुर भय बिहाला, कीन दयाता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब पुराय, एक कमल प्रभु राख्यो ये, कमल नयन पूजन चासो, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाश, करत कृपा घट सबके घटवासी, दुष्ट सकल निति मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नाग, त्राय त्राय में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अनुबार, लय त्रिशूल शत्रुन को मार, संकट से मोहियान उबारो, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आश तुम्हारी, आयु हरो अब संकट भाई, धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे वो पल पाई, अस्तुति के विधि करो तुम्हार, क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाथ, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगा, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, रोया पाठ तो पर होते सम सहाई, ऋषियन जो कोई हो अधिकार, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को ला, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कले, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर षणमुख पाठ सुना, जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवासपुर में पाप,
जय अयोध्यास तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करे 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। भंसर जट हे मंत्र ऋतु सम्मत 64 जान। स्तुति 40 भई पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। Bravo.